हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस वीडियो में हम आपको डिस्कशन करेंगे कोएंजाइम्स। और ये कोएंजाइम्स किससे डेराइव होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि जो कोएंजाइम्स होते हैं, आप देखिएगा जरूर, जो हमने एंजाइम के टाइप, सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम का वीडियो, जो पिछला वीडियो अपलोड हुआ था, उसमें हमने आपको बताया था कि जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं उसमें दो पार्ट होता है, उनको होलो एंजाइम कहते हैं। उनमें दो पार्ट होता है, एक एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहा जाता है। कोफैक्टर ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स हो सकते हैं, और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर मेटल आयंस हो सकते हैं। ठीक है, जो कोएंजाइम्स होते हैं वो एपो एंजाइम से लूजली और टेम्परेरली बाउंड होते हैं, ट्रांजिएंटली मतलब ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिएक्शन। उसमें एनसीईआरटी में भी एक बात लिखी है कि एंजाइम्स मोस्टली डेराइव फ्रॉम द वाइटामिन्स। एंजाइम्स जो है, सॉरी, को एंजाइम्स मोस्टली डेराइव फ्रॉम द वाइटामिन्स। तो को एंजाइम मोस्टली वाइटामिन से डेराइव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक कोएंजाइम की लिस्ट और एक विटामिन की लिस्ट बना दी है। आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक कोएंजाइम है टीपीपी, मतलब थियामिन पायरोफॉस्फेट। और टीपीपी विटामिन बी1 से डराइव है, जिसको थियामिन कहा जाता है। दूसरा है एफएडी, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, या एफएमएन, फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, या एफएडीएच2। ये सब जो है ये विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन से डराइव, देखो फ्लेविन आ गया ना यहाँ पे, राइबोफ्लेविन से डराइव है। तीसरा है एनएडी या एनएडीएच2, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड, निकोटीन आ रहा है, तो विटामिन बी3 को निकोटिनिक एसिड या निएसिन कहते हैं। ये याद रख लेना। विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी से एक डिजीज होता है जिसको पेलाग्रा डिजीज के नाम से जाना जाता है। ये जो पेलाग्रा डिजीज है इसको हम 4D डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस, एंड इफ इट नॉट ट्रीटेड वेल तो डेथ भी हो सकती है। तो 4D आ रहा है, डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डेथ। इसको 4D डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, जो विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी से होता है। कोएंजाइम ए, ये विटामिन बी5 या पेंटोथेनिक एसिड से डिराइव है। पीपी, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, एक कोएंजाइम है जो विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन से डिराइव होता है। टीएचएफ, टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये विटामिन फोलिक एसिड जिसको बी9 कहते हैं उससे डिराइव है। और बायोसाइटीन, ये विटामिन बायोटीन जिसको बी7 के नाम से जानते हैं। तो मोस्टली आपने देखा कि जो कोएंजाइम्स हैं वो विटामिन बी से डिराइव है, विटामिन सी कहीं नहीं आया, ए कहीं नहीं आया, विटामिन बी से डिराइव्ड है। तो कोएंजाइम्स जो होते हैं ये एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं, जो कि एपो एंजाइम से लूजली बाउंड होते हैं, ट्रांजिएंटली बाउंड होते हैं, और मेनली ये विटामिन से डेराइव होते हैं। तो आई होप कि आपको ये बेहतर तरीके से कोएंजाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इसे नोट जरूर करिएगा। हमारे अगले वीडियो में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। पहली बार बोला है अपनी क्लास में लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा रीच बढ़ाओगे, थोड़ा लाइक्स बढ़ाओगे तो मेरा काम करने का मन करेगा। ठीक है, बाकी जो है आप अपनी नोट में इसको सारे पॉइंट्स नोट करते जाइए। आपको अगर किसी भी तरीके के कोर्स की जानकारी लेनी है, टेस्ट सीरीज की जानकारी लेनी है, बायोलॉजी से रिलेटेड, टीएसटी, पीएचडी, एलटी, जेआईसी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हमारे बैचेस से भी जुड़ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।